हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम पेपर से पहले पेपर सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम जीके के 2 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पर हर सेशन में हमने 50-50 क्वेश्चंस करे हैं और दो पार्ट में एक सेशन की 2 वीडियो बनाई हैं। तो इट मीन्स हमारे पास अब तक 4 वीडियोज़ हो चुकी हैं 2 सेशन की। आपको अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जल्दी से उसे देख लीजिए। आपको वो बीएड 2022 सामान्य ज्ञान धमाका प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगी। वहाँ पे अगर आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे सर्च करेंगे तो आपको वो आराम से मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप लोग वो वीडियो जल्दी से देख लीजिए। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग अपना 3rd सेशन स्टार्ट करेंगे जीके का। आज भी हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोग का टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 20+ क्वेश्चन आपके सही जाएँ। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आप लोग आंसर देंगे, कमेंट में आंसर देते रहिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार आसाम से संबंधित है? आसाम जो राज्य है उसमें कौन सा नृत्य का प्रकार संबंधित है? ए नौटंकी, बी कथकली, सी बिहू या डी गरबा? ए नौटंकी, बी कथकली, सी बिहू या डी गरबा? आप लोग अपने आंसर कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर है सी बिहू। सी बिहू इसका सही आंसर है। जो बिहू होता है वो असम राज्य का जो लोक नृत्य है वो है। लोक नृत्य असम राज्य का लोक नृत्य है। और इसके अलावा जो बिहू होता है वो मोस्टली बिहू त्योहार में किया जाता है। बिहू त्योहार का भी नाम है और लोक नृत्य का भी नाम है। और जब फसल काटते हैं आसाम में, जब फसल कटाई होती है उस टाइम पर बिहू त्योहार मनाया जाता है और वहाँ पे ये नृत्य मोस्टली किया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये पूछ रहा है कि मगध को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी बिहार या डी आंध्र प्रदेश? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी बिहार। मगध को फिलहाल में बिहार के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? बिंबाणु होता है हमारा प्लेटलेट्स। तो इनमें से कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स होती हैं उन्हें हटाने में सक्षम होता है? ए अफ्टू ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी तिल्ली या डी अस्थि मज्जा? आप लोग अपने आंसर कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर है सी तिल्ली। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी क्रोमियम या डी तांबा? गुलाब सोना जो होता है मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं से जो मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए गुलाब सोना में सोने के अलावा और क्या चीज़ मिली हुई होती है? ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी क्रोमियम या डी तांबा? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना जल्दी। इसका सही आंसर है डी तांबा। जो रोज गोल्ड होता है वो पिंक कलर का थोड़ा सा होता है और दिखने में बहुत सुंदर लगता है। सोने का ही एक रूप है, इसमें सोने के अलावा तांबा मिला हुआ होता है। ठीक है, ये वाला आंसर देंगे आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिफ्थ है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होगी? शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होगी? आप लोग इसकी विमा निकालिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा बी m1l2t-3। आप लोग देख लीजिए अभी आया कैसे। यहाँ थोड़ी जगह की कमी है बट मैं इसे जूम कर दे रही हूँ। ठीक है, शक्ति क्या होती है हमारी? शक्ति होती है पावर। पावर हमारा क्या होता है? पावर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क मतलब कार्य अपॉन समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। ठीक है, अब हम सबसे पहले वर्क की विमा निकालते हैं, फिर टाइम की निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी पावर की विमा आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम पहले वर्क की विमा निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला हमारा बताइए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमारा क्या होता है? यानी वर्क यानी कार्य हमारा क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारा एफ होता है, एफ यानी फोर्स होता है, फोर्स का क्या होता है? एम इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। तो आप लोग को अब तक ये समझ आ रहा है कि एफ की जगह हमने एम इंटू ए लगा दिया और डी हमारा यहीं का यहीं रहा। ठीक है, सॉरी दोबारा लिख दे रही हूँ मैं। वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी और एफ हमारा क्या होता है? एम इंटू ए इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप लोग बताइए जो एम होता है यानी द्रव्यमान होता है इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा होगी एम। ठीक है,
आप लोगों को दो कुछ एक विमा याद करनी होती है। जो हमारा त्वरण होता है यानी ए होता है, इसकी विमा होती है LT-2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की विमा जो होती है वो होती है हमारी एल हमारी इसकी विमा होती है, ठीक है। तो जब इसकी विमा ये होती है तो आप इसकी जो टोटल विमा आएगी वो आएगी ML2T, आप लोग जोड़ लीजिए इस L को और इस L को, ML2 हो गया, ये M हो गया, इस L और इस L को जोड़ा ML2 हो गया और ये T-2 चल ही रहा है। तो हमारी जो वर्ग की विमा आई वो हमारी आई ML2T-2, यानी ये वर्ग की विमा आ गई। जो हमने निकालनी थी पावर की, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, और टाइम की हमारी विमा क्या होती है T। तो अब बस इसे निकाल दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये था ऊपर ML2T-2 और जो नीचे T है T1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ML2T-2 और -1 यानी M, तो ये विमा क्या आ जाएगी ML2T-3। -3 कैसे आई, ऊपर -2 है और नीचे 1 है, तो ऊपर जब जाएगा वो तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ML2T-3, ठीक है। जिसे हम M1, क्योंकि जब जिसकी विमा कुछ नहीं हो तो 1 हो जाएगा, तो M1L2T-3, ठीक है। इसे 1 भी लिख सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमारी शक्ति की विमा क्या होगी ML2T-3। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने इसका बी आंसर दिया है तो बहुत अच्छे, आप लोग साइंस अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए 6 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 6 क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए गोरखपुर, बी हस्तिनापुर, डी मऊ, सी आजमगढ़ या डी मऊ। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 6 का सही आंसर बताइए आप लोग। 6 का सही आंसर है ए गोरखपुर। जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। आप लोग अपने आंसर कमेंट में देते रहिए। 7th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है। ए 60, बी 70, सी 80 या डी 90। लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है। ए 60, बी 70, सी 80 या डी 90। इसका सही आंसर है सी 80 सीटों का उत्तर प्रदेश लोकसभा में योगदान करता है। और राज्यसभा में कितना करता है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 8th क्वेश्चन है, माघ मेला किस दिन से शुरू होता है। माघ मेला किस दिन से शुरू होता है। ए मकर संक्रांति, बी वसंत पंचमी, सी महाशिवरात्रि या डी अक्षय तृतीया। माघ मेला किस दिन से शुरू होता है। इसका सही आंसर है ए मकर संक्रांति। माघ मेला जो होता है वो मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है, ठीक है। और ये मेला कब तक चलता है। ये मेला 1 माह तक चलता है और मोस्टली ये सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। और जो प्रयाग का माघ मेला होता है वो तो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन के आंसर देंगे आप लोग। 9th क्वेश्चन है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। संत कबीरदास जी जो थे उनका जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। ए कानपुर, बी मथुरा, सी वाराणसी या डी अयोध्या। आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कबीरदास जी का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो 9th क्वेश्चन का आंसर है वाराणसी। सी वाराणसी इसका सही आंसर है। कबीरदास जी का जन्म और पालन पोषण वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था। एक निसंतान जुलाहा दंपति ने किया था। इनके गुरु रामानंद जी थे, ठीक है ना। ये तो आप सबको पता ही है। 10th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी। लखनऊ संगीत घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। ए बड़े गुलाम अली खां, बी बाक्षू खां, सी बिस्मिल्ला खां या डी अमजद अली खां। इनमें से किसके द्वारा लखनऊ संगीत घराने की नींव रखी गई थी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है बी बाक्षू खां। बाक्षू खां जी द्वारा लखनऊ संगीत घराने की नींव रखी गई थी, उस्ताद बाक्षू खां जी द्वारा, ठीक है। 11th का आंसर देंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है। एक हरा, बी नीला, सी पीला या डी नारंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में कौन सा रंग होता है लाल के अलावा। इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर है बी नीला। बी नीला रंग इसका सही आंसर, लाल और नीला रंग होता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 12th क्वेश्चन है, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। 12th क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। आपने सुनी होगी जरूर छाप तिलक सब छीनी। तो ये अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता किस भाषा में है। ए
भोजपुरी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा या डी उर्दू। आप लोग अपना आंसर बताइए। ए भोजपुरी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा या डी उर्दू। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका सी ब्रजभाषा। ये जो छाप तिलक सब छीनी रे जो कविता है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, और ये कविता को अक्सर कव्वाली के रूप में ज़्यादा गाया जाता है। आपको पता है, आपने सुनी होगी, कव्वाली के रूप में सुनी होगी मोस्टली ये। ठीक है, 13 क्वेश्चन का आंसर देंगे। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को, किस राज्य कर को शामिल किया गया था? ए चुंगी, बी संपत्ति कर, सी आयकर या डी स्टैम्प शुल्क। जीएसटी जो है उसमें निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? ए चुंगी, बी संपत्ति कर, सी आयकर या डी स्टैम्प शुल्क। आप लोग अपना आंसर बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है ए चुंगी। ए चुंगी इसका सही आंसर है। अच्छा, ठीक है, और चुंगी है क्या? चुंगी एक प्रकार का राज्य कर है जो राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है। चलिए 14 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 14 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त या डी 21 सितंबर। आप लोग अपने आंसर बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी 7 अप्रैल। इसका सही आंसर है बी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के स्थापना दिवस को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO की स्थापना दिवस को ही, स्थापना कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 15 क्वेश्चन है नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैंप का आविष्कार इनमें से किसने किया था? ए जॉर्जेस क्लाउड, बी सैमुअल कोल्ट, सी मार्टिन कूपर या डी विलियम कुलेन। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए जॉर्जेट क्लाउड। जॉर्जेट क्लाउड द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया। ठीक है, 16 क्वेश्चन। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ए बोलीविया, बी वेनेजुएला, सी अर्जेंटीना या डी ब्राज़ील। इनमें से किस देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स? बताइए आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। अच्छा, तो बाकी बातें आती हैं आपकी। फिर अगर ये अर्जेंटीना की राजधानी है तो बोलीविया की राजधानी क्या है, या वेनेजुएला की और ब्राज़ील की। एक्चुअली राजधानियाँ डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, इसलिए बोलीविया की जो राजधानी है वो सुक्रे है। बोलीविया की जो राजधानी हमारी वो सुक्रे है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और ब्राज़ील की हमारी राजधानी जो है ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ठीक है, 17 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 17 क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? ए जिम कॉर्बेट, सी रणथंभौर, सी कांजीरंगा या डी बांदीपुर। इनमें से किस में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? आप लोग अपने आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है कांजीरंगा। सी कांजीरंगा इसका सही आंसर है। एक सींग वाले सबसे अधिक जो गैंडे पाए जाते हैं वो असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, और हाँ, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर सूची निकली थी उसमें क्या कहते हैं, जो भी हमारा ये है राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे आएंगे। 18 क्वेश्चन है इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं राजधानी वाले, इसलिए आपको याद रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड या डी सिक्किम। आप लोग बताइए इम्फाल किसकी राजधानी है? हाँ जी, इम्फाल जो राजधानी है वो ए मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आप लोग बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। चलिए 19 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 19 क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ए गांधीनगर, बी रांची,
सी अगरतला या डी भुवनेश्वर। कौन सा शहर जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूर है? ए गांधीनगर, बी रांची, सी अगरतला या डी भुवनेश्वर। आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका सही आंसर है डी भुवनेश्वर। कर्क रेखा में सबसे दूर जो है भुवनेश्वर है। ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। ठीक है। और जो भुवनेश्वर है वो उड़ीसा राज्य में है, तो इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से जो भुवनेश्वर है वो कर्क रेखा में सबसे दूर है। ठीक है। 20 क्वेश्चन का आंसर देंगे। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम या डी बिहार। हॉर्नबिल महोत्सव किस में मनाया जाता है? आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है ए नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। और ये मनाया कब जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। और ये नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है वहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है। और जो रंग बिरंगे पक्षी जो एक हॉर्नबिल होता है उसके नाम पे मनाया जाता है। और ये लोग इसलिए मनाते हैं ताकि अपनी नागा संस्कृति को संरक्षित रख सके। ठीक है। 21 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यसभा। किसको देता है महान्यायवादी के भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार? बताइए जल्दी। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। जो भारत का संविधान है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। 22 क्वेश्चन का आंसर देंगे। 72 क्वेश्चन का आंसर है। 22 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का मूलभूत संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ए रफ़ी अहमद किदवई, बी कैलाश नाथ काटजू, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या डी कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। इनमें से किसके द्वारा भारत का मूलभूत संविधान हाथ से लिखा गया था? इनका सही आंसर है सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा हाथ से लिखा गया था भारत का मूल रूप संविधान। ठीक है। और इन्हें लिखने में कितना टाइम लगा था? 6 महीने। 6 महीने इन्हें लिखने में लगा था। ठीक है। ओके। 23 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है। जो मांग में वृद्धि होती है उसमें उपभोक्ता की आय से क्या संबंध होता है? ठीक है। ए वृद्धि, बी गिरावट, सी स्थिर या डी दोगुनी। दीजिए आप लोग इसका आंसर। इकोनॉमिक्स का सवाल है, अच्छा सवाल है, आंसर दीजिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए वृद्धि। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय की वृद्धि के साथ होती है। इसका मतलब जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। ठीक है। 24 क्वेश्चन। जंगल भारत की संविधान की 7वीं सूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। जंगल भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई सूची से संबंधित है। ए केंद्रीय, बी राज्य, सी विश्व या डी संवर्ती। आंसर दीजिए आप लोग जल्दी अपना। 24 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर है डी संवर्ती। जंगल भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई संवर्ती सूची से संबद्ध है। ठीक है। अच्छा, और इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। ठीक है। आज 25 क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग बताइएगा इसके बाद आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने क्वेश्चन के साथ आपको प्रॉब्लम हुई। आई होप आपने कुछ ना कुछ तो इस सेशन से सीखा ही होगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के किस संविधान में मौलिक अधिकार में कहा गया है संविधान के कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? इसका सही आंसर है ए समानता का अधिकार। ए समानता का अधिकार। आज हमने 25 क्वेश्चन करे जिसमें से आई होप आपके 20+ क्वेश्चन सही गए होंगे और अगर नहीं भी गए तो एटलीस्ट आपने कुछ सीखा ही होगा। ठीक है। और आप ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए ताकि एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बन जाए। चलिए, इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 डाल के भी सर्च कर सकते हैं। मॉर्निंग 10:30 पे और इवनिंग
वो 6 PM पे, सॉरी मॉर्निंग 10 AM पे और इवनिंग 6 PM पे वहाँ पे क्विज़ेज़ होती हैं जो आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाएँगी। मॉर्निंग 10:30 पे आपकी यूट्यूब पे क्लास होती है और ये 5:30 बजे की आपकी ये वाली क्लास होती है। तो बस इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और उसे अपनी क्वेश्चंस के द्वारा और अच्छा बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू। हम इसके बाकी क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन से आए क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।